गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने ईवीएस का एक टॉपिक लेके आया हूँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्कल। ठीक है, ये ईवीएस का टॉपिक है। आपके सामने थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं मैंने खुद ही, तो आपके सामने आज डिस्कस करने का मौका मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे है द डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्कल इज़ ए comprehensive framework that guide and preparedness, response, recovery and mitigation effort before, during and after a disaster। ठीक है, डिज़ास्टर से पहले या उसके बाद हम जो भी तैयारियां करते हैं, जैसे प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, तो उसको क्या बोला जाता है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्कल बोला जाता है। उस डिज़ास्टर से पहले या डिज़ास्टर के बाद जो हम तैयारियां करते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिज़ास्टर से बचने के लिए, तो उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्कल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन फेस: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ठीक है, यहाँ पे ये 4 फेज दिए गए हैं जो जिनसे हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। ईच फेज इज क्रूशल फॉर अफेक्टिंग मैनेजिंग डिजास्टर एंड रिड्यूसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इन चारों इम्पैक्ट से क्या होता है, इन चारों फेज से हमारी लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो इससे रिड्यूस होता है। ये नहीं कि इससे ख़त्म, रिड्यूस होता है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तब भी हमारे ऊपर असर तो पड़ेगा। कोई भी डिज़ास्टर होगा उससे हमें नुकसान होगा, बट उस नुकसान के अंदर थोड़ी सी कमी होगी, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मिटिगेशन। तो यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना व्हाट इज मिटिगेशन। दिस फेज फोकस ऑन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज बिफोर ए डिज़ास्टर ऑकोर। ठीक है, डिज़ास्टर से पहले हमने क्या तैयारी करके रखना है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे जैसे फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है या सुनामी आ जाती है, तो इन डिज़ास्टर से हमें बचने के लिए पहले हमें क्या सोच के रखा है, यहाँ पे ये बताते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेशर्स, उसके बाद इट इन्वॉल्व्स मेशर्स सच एज लैंड यूज प्लानिंग, बिल्डिंग कोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टू रिड्यूस द लाइवहुड ऑफ डिजास्टर एंड मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट इफ दे डू ऑफर। ठीक है, ये इम्पैक्ट से हमें बचने के लिए ये जो ऊपर बताए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने प्लान यूज़ प्लानिंग बिल्डिंग्स। ठीक है, हमने बिल्डिंग्स, अगर अर्थक्वेक आ जाता है हमें कैसे प्लान करना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट और इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, तो इन चीज़ों से क्या करना है, अपने आप को यहाँ पे बचाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा यही पॉइंट है, प्रिपेयरनेस। प्रिपेयरनेस यहाँ पे दूसरा इसका पॉइंट है, फेस है। इन दिस फेस एफर्ट्स आर मेड to ensure that individual communities and organizations are ready to respond effectively to a disaster। ठीक है, हम जो है पहले से तैयार हैं, कोई भी डिज़ास्टर अगर आएगा तो उसके लिए हम पहले ही से ही तैयार होने चाहिए। प्रिपेयरनेस का ये मतलब है। प्रिपेयरनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड ड्रिल एक्सरसाइज, एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटीज़ नेटवर्क, स्टॉक पिलिंग, सप्लाइज एंड एजुकेशन द पब्लिक अबाउट रिस्क एंड सेफ्टी प्रोसीजर। हमने एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताना है, इसके प्रोसीजर के बारे में बताना है कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है हमने कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। तो ये इन चीज़ों को हमें एक नेटवर्क बनाना है अपनी कम्युनिटी के अंदर थ्रू एजुकेशन। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया प्रिपेयरनेस। अब है रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हेन ए डिजास्टर स्ट्राइक द रिस्पॉन्स फेस मोबिलाइज रिसोर्स एंड पर्सनल टू एड्रेस इमीडिएट नीड टू इमीडिएट नीड एंड सेव लाइफ। हमें क्या करना है उस टाइम जब एक डिज़ास्टर आ चुका होता है, वो ठीक है वो ओकर हो चुका होता है, तो हमें वहाँ पे कैसे लोगों की जानें बचानी है और अपनी जान बचानी है। दिस इंक्लूड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। हमें क्या करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है स्टार्ट करना है। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर, हमने जो दवाइयाँ देनी है मेडिकल इमरजेंसी वाली। शेल्टरिंग, इवेस, restoring essential service and coordination communication and logistic to facilitate a coordination response। ठीक है, हमने एक कम्युनिकेशन जो है रखना है। ठीक है, हमने सर्विस देनी है, तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पे सर्च करना है लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये तो लास्ट वाला जो जो फेस है वो है रिकवरी। तो वंस द इमीडिएट क्राइस हैज़ पास द रिकवरी फेज फोकस ऑन रिस्टोरिंग अफेक्टेड एरिया टू स्टेट। ठीक है, मतलब जब कोई हादसा हो चुका होता है, जब डिज़ास्टर हो चुका होता है, तो हमने वहाँ उसके बाद क्या करना है, जितने भी एरियाज अफेक्ट हुए हैं उससे, तो हमें उन एरियाज़ को क्या करना है, पहले फोकस करना है, उन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ होता है। उसके बाद है
of normalcy and promoting long-term recovery and resilience. This involves assessing damage, rebuilding infrastructure, providing assistance to affected individuals and communities, addressing psychological and social needs and implementing measures to prevent future disaster. हमें क्या करना है, जो लोग इन डिज़ास्टर से उनको नुकसान हुआ है उन लोगों को हमने क्या करना है, हमें उन लोगों की मदद करनी है, ठीक है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। तो उसके बाद जितना भी उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो पड़ा है इस डिज़ास्टर से, उनसे भी उन लोगों को हमने क्या करना है, बचाना है। और हमें क्या करना है, आने वाली जितने भी डिज़ास्टर है उनके लिए पहले ही तैयार रहना है। तो ये है आज का टॉपिक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्कल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिए। ओके, थैंक यू सो मच।